हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डेवलप इकोनॉमी वर्सेस अंडर डेवलप इकोनॉमी उस टॉपिक को करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ द डेवलप इकोनॉमी विद द अंडर डेवलप इकोनॉमीज। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। एडिसम ऐप जो है रेलेवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट और काफी सारे सब्जेक्टिव टेस्ट दे आर आल्सो अवेलेबल एट माय ऐप फ्रीली। इवन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के मुताबिक उन्होंने जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर वो अर्थव्यवस्था आती है जिसकी ग्रॉस नेशनल कैपिटल इनकम जो है US $12,736 या उससे ज्यादा पाई जाती है। मिडिल इनकम इकोनॉमीज वो अर्थव्यवस्था है जहां पे पर कैपिटा इनकम जो है $1046 से लेके US $12,735 के अंदर पाई जाती है। और लो इनकम इकोनॉमीज वो अर्थव्यवस्था है जहां पे पर कैपिटा इनकम जो है US $1045 या उससे कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाई इनकम इकोनॉमीज है उनको हम डेवलप इकोनॉमीज कह सकते हैं, और जो लो इनकम के अंदर फॉल करती हैं these may be called underdeveloped economies। बट ऑल हाई इनकम कंट्री जो होती है वो विकसित देश नहीं होती। जैसे मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, बट स्टिल उनको जो है डेवलप नेशन माना नहीं जाता। कुछ अर्थशास्त्री जो है लेस डेवलप कंट्रीज को साउथ कहते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री जो है डेवलप इकोनॉमीज को नॉर्थ मानते हैं। कि जैसे लेस डेवलप कंट्रीज हैं, मतलब जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस तरह से क्लासिफाई किया है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं they are साउथ, और जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वो नॉर्थ। उसी तरह फर्स्ट वर्ड को जो है डेवलप इकोनॉमीज कहा जाता है, सेकेंड वर्ड के अंदर जो फॉल करते हैं कम्युनिस्ट, और थर्ड वर्ड जो है उनको अंडर डेवलप इकोनॉमीज कहा जाता है। उसी तरह क्या है कि जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती हैं उनके अंदर काफी सारा पोटेंशियल होता है, इसलिए हम उसको डेवलप इकोनॉमीज कह सकते हैं। वहां पे नेचुरल फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज काफी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि कॉमन क्राइटेरिया सजेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे यूएसए, रशिया, जर्मनी के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको हम डेवलप्ड नेशंस कहते हैं। बट उसी तरह बहुत सारे देशों के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट स्टिल दे आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज, तो उनको हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। उसी तरह कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो है इकोनॉमीज को, जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज है उनको बैकवर्ड, जो डेवलप इकोनॉमीज है उनको एडवांस, ट्रेडिशनल अंडर डेवलप इकोनॉमीज, मॉडर्न डेवलप इकोनॉमीज, रिच डेवलप इकोनॉमीज एंड पुअर अंडर डेवलप इकोनॉमीज। जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने पॉपुलेशन के बेसिस पे भी क्राइटेरिया जो है क्लासिफाई किया है, बट ये भी क्राइटेरिया सही नहीं है। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड आर थिनली पॉपुलेटेड बट स्टिल दे आर एडवांस नेशन। कॉन्गो, गिनिया, सूडान, अर्जेंटीना, नेपाल, they are thinly populated but still they are underdeveloped economies. So difficult to classify. We could identify developed or underdeveloped on the basis of many characteristics: low per capita, low level of income, low level of living, high rate of population growth, high level of unemployment. इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कि आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कंपैरिजन ऑफ द डेवलप्ड नेशन विद द अंडरडेवलप्ड नेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे पर कैपिटा इनकम इज क्वाइट हाई। इट इज अबव US$12,735 पर एनम ऑन एवरेज। बट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। इट इज लेस देन US$1046 पर एनम ऑन एवरेज।
डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज क्वाइट हाई, और अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो। और अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है हाईली स्क्यूड, क्योंकि जो रिच परसेंटेज होती है जैसे उनके पास ही पूरे देश की होती है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो पुअर होती है। लेकिन डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है दैट इज लेस स्क्यूड, वहां पे इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती। डेवलप इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होता है, जनरली ये 30% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा होता है। लेकिन जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती हैं इनके अंदर जो कैपिटल फॉर्मेशन है दैट इज वेरी लो, 10 to 20% जीडीपी के अंदर लाई करता है। डेवलप इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के अंदर जो डिपेंडेंस होती है बहुत कम होती है, 1% to 4% होती है। एग्रीकल्चर भी यहाँ पे जो होती है डेवलप होती है, एडवांस्ड होती है। लेकिन जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती हैं, ज्यादातर जो 50 to 60% लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं, और एग्रीकल्चर यहाँ पे बैकवर्ड होती है, अल्पविकसित होती है, बैकवर्ड टेक्निक्स यूज की जाती है। डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है फेवरेबल होता है। लेकिन अंडर डेवलप इकोनॉमीज के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। कि यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा होती है तो जिस वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है अनफेवरेबल होता है। और जो डेवलप्ड नेशन होते हैं यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लो, और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। उसी तरह जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हाई रेट पे होता है। जो ह्यूमन पीपल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं, उनकी अच्छी हेल्थ होती है, दे आर स्किलफुल। 90% लोग जो होते हैं लिटरेट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, स्किलफुल होते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। बट जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती है वहां पे लो रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हेल्थी नहीं होते, अनस्किल्ड होते हैं, और स्किल लेबर का जो रेशियो होता है बहुत ही लो होता है, और प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लो। डेवलप इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है, अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। डेवलप इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं वो एडवांस होती है, बट जो अल्पविकसित देश होते हैं वहां पे वो बैकवर्ड होती है। कैपिटल मार्केट डेवलप इकोनॉमी के अंदर इज्जत होती है, अंडर डेवलप के अंदर के अंडर डेवलप। यहाँ पे लोगों का जो लुक होता है, आउटलुक होता है, प्रोग्रेसिव होते हैं, वो किस्मत पे विश्वास नहीं करते, हार्ड वर्किंग होते हैं। और अंडर डेवलप इकोनॉमी के अंदर लोगों का जो सोचने का नजरिया होता है बहुत ही बैकवर्ड होता है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर इज वेरी लो, और जो है भगवान के ऊपर वो ज्यादा विश्वास करते हैं। जो डेवलप इकोनॉमी होती है वहां पे डिग्निटी ऑफ लेबर इज वेरी हाई, लोगों का जो सोचने का नजरिया होता है मॉडर्न होता है, और कल्चरल इन्वायरमेंट भी जो है वहां पे मटीरियलिस्टिक होता है, जबकि अंडर डेवलप के अंदर ये भगवान के ऊपर आस्था ज्यादा होती है।